आप सभी को जय मसीह की। जय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें आपको सभी को जीवित रखा है, सही सलामत रखा। आज जब दुनिया के अंदर ऐसा हाल है कि दुख है, बीमारी है और तनाव है, और उस तनाव के माहौल में, बीमारियों के हाल में हम जो लोग जीवित हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक दूसरे के लिए दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर की संगति में बैठें। हम किसी संगति में नहीं, हम घर की संगति में तो बैठें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करते हैं वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ जब हम अपने घर में हैं या जो लोग भी देखते हैं, मोबाइल के ज़रिए देखते हैं, वो लोग भी परमेश्वर के नज़दीक हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें परमेश्वर के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना। मैं जब भी प्रार्थना के लिए बोलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित होना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन हम संसार में, संसार की बातों में, संसार की चिंताओं में लग जाते हैं, और चिंताओं की वजह से हमारा परमेश्वर से मन हट जाता है। इसलिए हम कोशिश करें कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें और खुद परमेश्वर की पवित्र आत्मा में, परमेश्वर में मजबूत होते रहें। थोड़ा सा वचन से हम इस समय अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक किताब निकालें, गलतियों की किताब 263 नंबर 263। उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिले। 5वीं भी पढ़ो। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ये समय दिया कि तेरे वचन से हम कुछ मनन कर सकें, सीख सकें। पिता परमेश्वर, तू हमें इतनी अकल और बुद्धि समय दे ताकि हम तेरे वचन से सीख कर अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकें। क्योंकि पिता परमेश्वर तू दयालु है, हमारे हृदयों को, हमारे पिता आदतों को बदलने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। पिता हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचन को सीख सकें, समझ सकें, हमारे दिल को और दिमागों को खोल दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जबकि मैं तेरे वचन से पिता कुछ भी बोलता हूँ, मेरे पिता जुबान को अपने संतुलन में रख। मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर हर एक के लिए आशीषों भरा, पिता परमेश्वर जो भी शब्द इस वचन से निकले आशीषों भरा निकले, मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। तो इसमें बहुत अच्छी आयत है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हम आज के समय में ये देखते हैं कि अपने काम को बहुत कम लोग जांचते हैं, देखते हैं, बल्कि दूसरे की बात को, दूसरे के काम को, यहाँ तक कि दूसरे की शक्ल को भी हम देखते हैं। क्योंकि अपनी शक्ल तो हमें दिखती नहीं है, हमें दूसरे की शक्ल दिखती है, दूसरे के काम भी दिखते हैं, दूसरे की बुराइयां भी दिखती हैं, दूसरे की सभी कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं, अपनी कोई चीज़ दिखती नहीं है। इसलिए हमें ये वचन हमें ये सिखाता है कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। यानी परमेश्वर में घमंड करने का अवसर होगा। अपने लिए अगर जांचेंगे तो अपने लिए हम जांचें, अपने आप को जांचें कि हम परमेश्वर में कितने नज़दीक पहुँचे हैं या नहीं है। परमेश्वर के अभी दूर हैं, अगर दूर हैं तो परमेश्वर के नज़दीक आएँ, परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसका अध्ययन करें। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते हैं, उसमें मनन नहीं करते हैं, जो कि हमें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम चर्च तो जाते रहते हैं, सालों से चर्च जाते रहते हैं चर्च, हमें पता है। ज़्यादा हमें पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि फ़ोटो लगा लेते हैं घर के अंदर, घरों के अंदर, जिससे हमें पता लगे कि हाँ मसीह हैं, मसीह परिवार हैं। चर्च में भी शायद चले जाते हैं, 1-2 बार चले जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल नहीं पाते। हमें फ़र्ज़ है कि अपने आप को जांच के, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा होती है,
तो हमें भी अपने आप को परीक्षा में पास होना है, वो भी परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा डायरेक्ट, क्योंकि परमेश्वर हमें जांचता है। कल हमने पढ़ा था वचन में, आगे भी पहले भी पढ़ा, हमें परमेश्वर के द्वारा अपनी परीक्षा देनी है, वो भी खुद जांच कर। हालेलुया। इसलिए अपने आप को ध्यान देना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक नहीं पहुँचे। इसका 5 अध्याय का 16 आयत पढ़ो जरा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो। वो कब चलेंगे? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगी, तब चलेंगे, नहीं तो नहीं। तो तुम शरीर की लालसा, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमारी अधिकतर यही बात है कि हम इधर हमने पढ़ा ना कि हर एक अपने ही काम को जांच ले। हम अपने कामों को जांचते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपनी शारीरिक काम को जानते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को जानते हैं, हम हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। हम अपने आप को जानने के साथ साथ अपने आप को जांचें भी कि हम कहाँ हैं। अगर हम जांचेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, और जब गलती नहीं होगी तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमें बताता है, हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमारे साथ रहेगा। और कोई भी ऐसा गलत काम जो भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा, वो हमें रक्षा करता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यानी एक दूसरे के दोनों ही विरोधी हैं। जब हम शारीरिक होते हैं तो हमें ये नहीं कि हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में, बल्कि हम शरीर में। आज तो कुछ भी हो जाए, हमने ऐसा कर ही देना है। चाहे शारीरिक कोई भी काम हो, चाहे किसी को मारना हो, चाहे किसी को गलत गाली देना हो, चाहे हमने गलत चीज़ों का सेवन करना हो, हम कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें हैं वो हम कर जाते हैं जब आत्मिक नहीं होते हैं। जब आत्मिक होंगे तो हमें पवित्र आत्मा हमें बताएगा ये खाना है और ये हमें नहीं खाना है, ये हमें जुबान से बोलना है और ये जुबान से नहीं बोलना है। ये हमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है। इसलिए हम अपने आप को जांचें और पवित्र आत्मा को बनाए रखें, क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, और आत्मा के विरोध में लालसा भी करता है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए हमें बहुत यहाँ पर शक्ति अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर शक्ति बरतने की ज़रूरत है। अगर हमें कई बार ऐसा संयम असंतुलन हो जाता है, संतुलन नहीं हो पाता, मेरा भी पहले नहीं हो पाता था, अब संतुलन होता है। कुछ परसेंट नहीं है, कुछ परसेंट ऐसा है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब कंट्रोल है परमेश्वर का वचन का। जब परमेश्वर का वचन काम करता, पवित्र आत्मा काम करता, तो संयम आता है, शांति आती है। और जब शांति आती है, हमें पता लगता है कि हमें कोई गाइड कर रहा है। और जब हमें संसार गाइड करता है तो हम नर्क में, उलझनों में, लड़ाइयों में, झगड़े में, मारपीटों में, इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिससे हम अपने जीवन को यहीं नर्क बना लेते हैं। जो ऊपर कहते हैं कि ऊपर नर्क स्वर्ग में जाना है, यहीं पर हम नर्क स्वर्ग में पहुंचते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को जांचते रहना है। आगे पढ़ो। इसलिए कि तुम करना चाहते हो, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इसलिए अगर हमारा शरीर जो है कुछ गलत काम करने को बोलता है तो वो ना करने पाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है। हाँ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो हमें गलत भी गाइड करती है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति अगर गाइड होंगे, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देगा, परमेश्वर बताएगा। इसीलिए मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलता हूँ कि हम रीति रिवाजों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें रीति रिवाजों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रीति रिवाज वचन कहता है कि रीति रिवाज बदलते रहते हैं। रीति रिवाज आज कुछ हैं रीति रिवाज, और हमारे और आगे बच्चे के बच्चे वो आगे वो रीति रिवाज बदल जाएंगे, बदलते रहते हैं। रीति रिवाजों का कुछ नहीं। इसलिए हम रीति रिवाजों में नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को चलें, व्यवस्था में नहीं। व्यवस्था हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, वो कहीं हमारे ऐसा होता है।
इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की व्यवस्था में हम चलें तो अपने शरीर को कंट्रोल में, संतुलन में रख सकेंगे और अपने परिवार को भी रख सकेंगे, अपने समाज को, अपने आस पड़ोसियों को, सभी को रख सकेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। शरीर के काम जो हैं वो सभी जानते हैं कि कैसे कैसे गलत काम होते हैं। उसमें है सबसे पहला व्यभिचार। इससे कोई भी जल्दी बचता ही नहीं है, ये सभी जानते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। आगे गंदे काम, लुचपन, ये मूर्ति पूजा। हम जो है जो जिंदा परमेश्वर, जब हमारी आत्मा, अंतर आत्मा, जब हम कोई गलत काम होता है तो हम एक आत्मा बोलती नहीं ऐसा करना है, दूसरी आत्मा बोलती है नहीं ऐसा नहीं करना। वो अंतर आत्मा बोलते हैं जो यानी देसी भाषा में हमारी, तो वो हम बोलते हैं। लेकिन हम पवित्र आत्मा हमें गाइड करती। कोई गलत काम अगर हम करेंगे तो वो हमें बताती। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर है। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, तुम मेरे मंदिर हो। इसलिए बजाय हम मूर्ति के सामने, हम अपने रखने के सामने, बजाय हम परमेश्वर को अपने सामने, अपने हृदय में रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब हम इस शरीर को अपना कंट्रोल परमेश्वर को दे सकते हैं डायरेक्ट। और वैसे हम हैं मूर्ति के सामने, किसी के सामने, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता। इसीलिए मैं यही बात करता हूँ कि हमारा ध्यान परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हाँ, फूट, टोना बैर, टोना जो यानी जादू टोना वगैरह होता है ये। और आप क्या आगे क्या पढ़ना? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये तीनों चारों चीज़ें एक सी हैं। झगड़ा, ईर्ष्या रखते हैं इंसान, बोलता नहीं है लेकिन दिल में जलता रहेगा। फिर क्रोध मुझे भी बहुत पहले आता था, लेकिन अब तकरीबन बहुत यानी बदलाव हो गया, 25% तकरीबन। लेकिन फिर भी यह है परमेश्वर कंट्रोल में करता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है, वो कंट्रोल करता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करें, जो जिंदा परमेश्वर जो हमारे हृदय में काम करता है, तो वो क्रोध से हमें बचाएगा। और विरोध और फूट और विधर्म, ये भी एक दूसरे से यानी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हमारा विरोध, फूट, अगर फूट भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है, और विधर्म, ये हम इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें बचा सकती है। आगे किस में याद पढ़ो? डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत काम, ये भी है। और इनके जैसे और काम हैं, इनके जैसे और भी काम हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तब हम किस तरह परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के नज़दीक चलने वाले होते हैं, ये हम आगे पढ़ें। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ। बहुत बार हम इस चीज़ को सुनते हैं लेकिन हम सुन के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमने ये जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी मिली और से सीखने को मिला। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसको सुने तो इस चीज़ को ध्यान दे कि पवित्र आत्मा असल में क्या चीज़ होती है, पवित्र आत्मा के लक्षण क्या चीज़ होती है, लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हर चीज़ की पहचान होती है, क्या चीज़ असली है, क्या चीज़ नकली। अगर कोई इंसान कैसे ही बुरा हो, अगर उसके ऊपर कपड़े अच्छे पहना दिए जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर सर्जरी कर दी जाए, लेकिन उसका जो असली रूप है वो सामने नहीं आएगा, और जो रूप नकली है वही हमें दिखेगा, जिसके ज़रिए दुनिया तो देखेगी लेकिन परमेश्वर नहीं देखेगा। इसलिए हमें असली देखना है, नकली नहीं जो दुनिया देखती है, वो हमें देखना जो पवित्र आत्मा हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमें समझाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। हालेलुया। पढ़ो। कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हाँ। पर आत्मा का फल, ये 22वें आयत में पवित्र आत्मा का जो फल है वो ये है। हाँ। आनंद, शांति, धीरज,
कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। और संयम है। हालेलुया। ये चीज़ है पवित्र आत्मा के खास लक्षण। अगर हमारे अंदर हम अपने जीवन को परखें, जांचें, अगर ये चीज़ हमारे अंदर हैं तो समझ लो हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। जो ये बिल्कुल सिंपल और सही है कि पर आत्मा का फल प्रेम। हमसे कोई गलत बोले, झूठ बोले, हमें जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। हमें लड़ाई का कोई उकसाए, लड़ाई नहीं करने पाएंगे। हम हमें गाली देगा तब भी हमें जल्दी नहीं उकसा पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बल्कि अगर गलत जगह होगी तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ से हमें साइड में ले लेगा, अलग कर देगा हमें, और हम परमेश्वर में आनंद प्राप्त करेंगे, आनंदित होंगे। हमें टेंशन, तनाव नहीं होगा, बल्कि आनंदित और शांति मिलेगी, और धीरज भी रखने पाएंगे। हमें टेंशन, चिंता नहीं होगी, और कृपा भी करने वाले होंगे। अगर वो इंसान हमसे क्षमा मांगता है या कोई भी गलत काम करने वाला वो क्षमा मांगता है, हमें क्षमा भी कर सकते हैं, कृपा भी कर सकते हैं, उसके ऊपर दया कर सकते हैं। कोई इंसान आजकल के समय में जो दया जो है बहुत बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी हैं जो दया करते हैं। तो उस पवित्र आत्मा का जो खास जो पहचान जो है वो यही है कि प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा और भलाई। जो आज के समय में भलाई का जो समय है, कि क्या समय है आज के समय, क्या हम भलाई कर सकते हैं, वो भलाई है पवित्र आत्मा। अगर हमारे अंदर पवित्र मन होगा, पवित्र आत्मा होगी, तभी हमारे अंदर किसी के लिए दया की भावना जगेगी। अन्यथा कोई मर रहा है तो मरने दो, हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, वो मर रहा है कोई बात नहीं, मरने दो। लेकिन अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगी तो हमारे अंदर दूसरे के प्रति दया की भावना होगी। तो भलाई और शांति, धीरज, कृपा, विश्वास और नर्मता। बड़े जो पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा तो वो नर्मता से, दीनता से बात करेगा, नर्मता से, दीनता से। इसीलिए हम जब परमेश्वर से प्रार्थना के लिए जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं अपने आप को पहले दीन करो, अपना ध्यान केंद्रित करो, दीन करो। क्योंकि गुस्सा जो है वो परमेश्वर से अलग करता है। गुस्सा शैतान दिलवाता है और परमेश्वर उसको सहने का संयम दिलवाता है। हालेलुया। इसलिए नर्मता और संयम हैं, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों में कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये काम अगर होते हैं तो हम ये सोचें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने हमें, हमारा जीवन बदल दिया है, और हम परमेश्वर में खुश होते हुए परमेश्वर में और आगे बढ़ें, परमेश्वर में और आगे बढ़ें। और इसमें 24 आयत में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। इसीलिए हम जब बोलते हैं आपका कौन सा धर्म है, तो हम विश्वासी बोलते हैं अधिकतर कि हाँ परमेश्वर में, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और हमने ये प्रण किया है कि हम अब हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, और अपने आप को जांचते रहेंगे, अपने आप को पहचानते रहेंगे, अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते रहेंगे। और हमने बपतिस्मा लिया है तो ये याद करते रहेंगे कि हमने बपतिस्मा लिया है, हमसे कोई गलत काम नहीं होने पाए। इसलिए हमारा धर्म सबसे पहले यही धर्म है, अन्यथा ये संसारिक धर्म नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको, मुझे, सभी को आशीष दे।